30,000 रुपीज का आपका बजट है, आपने खरीदना नया लैपटॉप जिसपे ये सारे काम हो जाएं, लाइक नोट्स, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब कुछ। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक समझना है, देखने के साथ ही समझो इस वीडियो को। 5-6 लैपटॉप आपको मैं बताऊंगा एंड उनके ऑल्टरनेट ऑप्शन भी मैंने कवर कर दिए हैं। मान लो कोई लैपटॉप इस टाइम पे ओवर प्राइस चल रहा है, वैसे उसका प्राइस 30,000 है, अभी के टाइम पे वो मिल रहा है 40-45 हज़ार रुपए का, उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन हम बाय कर सकते हैं। या फिर लैपटॉप अनअवेलेबल है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो भी उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। सबसे पहला लैपटॉप है Asus का VivoBook। इस प्राइस रेंज का सबसे बैलेंस लैपटॉप मैं कह सकता हूँ। देखो एक चीज समझने वाली है, लैपटॉप के जो प्राइसेस है ना, वो बहुत ही जल्दी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। पहले इस लैपटॉप का प्राइस 40,000 रुपये से ज़्यादा का था, अभी के टाइम पे हमें लैपटॉप मिल जाएगा 37,000 रुपीज़ के आसपास, Amazon एंड फ्लिपकार्ट दोनों पे। आई नो मैंने 30,000 रुपीज़ के बजट की वीडियो बनाई है एंड मैं आपको 37,000 रुपीज़ का लैपटॉप रिकमेंड कर रहा हूँ सबसे पहला ही। बट यू नो व्हाट, 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने के बाद हमें i3 का 1315U प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि इस बजट के अंदर मिलने वाले सभी 30,000 के बजट के लैपटॉप में से सबसे तगड़ा प्रोसेसर है। इससे ऊपर बस आपको एक ही प्रोसेसर मिलेगा, Ryzen 3 7320U वाला प्रोसेसर, जो कि इस टाइम पे 40,000 रुपये का सेल हो रहा है। अदरवाइज 30,000 रुपीज के अंदर जितने भी प्रोसेसर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सबसे तगड़ा प्रोसेसर यही है। एंड एक और प्लस पॉइंट है इस लैपटॉप को खरीदने का, दैट इज के फुल मेटल बिल्ड के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। काफी प्रीमियम लैपटॉप है। देखो जो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के अंदर भी हमें लैपटॉप मिलते हैं ना, वो प्लास्टिक का ही होता है। अब ये समझ लो कि अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे पे करने के बाद मेटल बिल्ड वाला लैपटॉप मिल रहा है, तो उसी को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज वो लैपटॉप सालों साल तक चलेगा, बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया उसकी। एंड ये जो प्रोसेसर है 1315U, इसके अंदर हमें 6 कोर 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं। 30,000 रुपीज का सबसे तगड़ा प्रोसेसर यही है। इंटेल Celeron एंड 4500 प्रोसेसर हो गया, Ryzen 3 5300U हो गया, इन दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड 4500 के साथ में जब कंपेयर करके देखा, सिंगल कोर में 241% ज्यादा बेटर है एंड मल्टी कोर के अंदर 531%। एंड जो 5300U है उसके अंदर सिंगल कोर में 44% एंड मल्टी कोर में 19% ज्यादा बेटर है। इसलिए जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है इसकी। सारे काम ये इजीली हैंडल कर लेता है। मल्टीटास्किंग होगी, MS ऑफिस चलाना चाहते हो, क्रोम की अगर आपने 15 से 20 टैब्स इकट्ठे भी खोलने तो वो चीज़ भी हो जाएगी इसके ऊपर। फोटोशॉप चलाना चाहते हो लैपटॉप पे चल जाएगा। एंड अगर आपने एडिटिंग करनी है 1080p होगी, 2 से 3 लेयर्स वाली एडिटिंग इस लैपटॉप पे इजीली हो जाती है। हाई रेजोल्यूशन के थंबनेल भी बना सकते हो। 8GB की रैम दे रखी है, ऑनबोर्ड रैम है, एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाती है, 24GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 1TB तक हम इसकी स्टोरेज को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। 45% NTSC कलर गैमेट हम इसके अंदर मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स हो गया, अगर आपने कंटेंट वॉचिंग करनी है, कॉलेज के काम करना चाहते हो, सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर बढ़िया मिल जाएगा। ये जो सेम डिस्प्ले है ना, ये 50 से 60 हज़ार रुपए के लैपटॉप के अंदर आपको सेम डिस्प्ले मिलती है। MS ऑफिस मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। लैपटॉप सीरियसली आप इसे जरूर कंसिडर करो, लेकिन अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हो, देन Ryzen 7000 सीरीज का इसे परचेज कर सकते हो, क्योंकि बाकी जो सभी लैपटॉप हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं उनके अंदर हमें या तो N4500 मिलेगा या फिर Ryzen 3 5300U। देखो जो इंटेल का सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस बजट के अंदर वो हमने चेक कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ AMD का सबसे बढ़िया लैपटॉप, Acer Aspire Lite। इस लैपटॉप के अंदर हमें थोड़ी रैम ज्यादा बेटर मिल जाती है। एंड इसे परचेज करने से पहले लैपटॉप का प्राइस आपने जरूर चेक करना है। Amazon पे इसका प्राइस है 40,000 रुपये, फ्लिपकार्ट के अंदर आपको सेम लैपटॉप मिल रहा है 28,000 रुपये के अंदर। एक मेरी एडवाइस हमेशा याद रखना, दोनों जगह पे प्राइसेस को कंपेयर करने के बाद, चेक करने के बाद ही आपने लैपटॉप परचेज करना है। टॉप लिड मेटल की है, 180 डिग्री तक इसकी हिंज ओपन हो जाती है। Ryzen 3 प्रोसेसर है 5300U वाला, कंपैरेटिवली थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है जो इससे पहले हमने इंटेल का देखा, लेकिन ये अपने सारे काम इजीली हैंडल कर लेते हैं। वैसे दोनों के प्राइस के डिफरेंस की भी बात करें तो 28,000 रुपये के अंदर ही आपको लैपटॉप मिल जाएगा। इस पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, जो भी अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है, मल्टीपल ब्राउजर्स को ओपन करके काम करना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप पे हो जाएगा। हल्की फुल्की एडिटिंग भी इस पे आप कर सकते हो, लेकिन हैवी एडिटिंग या फिर हैवी यूजेज के लिए लैपटॉप नहीं बना हुआ तो ज्यादा लोड वाला काम नहीं है हैंडल कर पाएगा। 8GB की रैम मिल जाती है, डुअल चैनल रैम है। डुअल चैनल थोड़ी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करती है एज कम्पेयर टू सिंगल चैनल। एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है 32GB तक, तो टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। 512GB SSD मिल जाती है, Gen 3 वाली SSD है, इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले लैपटॉप में, TN पैनल दिया गया, IPS नहीं है, तो उतने बढ़िया कलर्स हमें इसकी डिस्प्ले के अंदर नहीं मिलेंगे जितने हमें इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर मिल रहे थे। TN पैनल का रिस्पॉन्स टाइम काफी बढ़िया होता है, लेकिन कलर्स थोड़े से फेड अवे हो जाते हैं इसके। 220 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC मिल जाती है। डिस्प्ले पे कोडिंग अगर आपने डेली डे टू डे टास्क करने हैं बढ़िया से हो जाते हैं। जो कलर ग्रेडिंग या फिर एडिटिंग वाले काम है उस पे आपको एक्यूरेसी उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी इसके डिस्प्ले पे। नाउ थर्ड लैपटॉप इज Infinix का InBook X2 Plus। अगर इस बजट के अंदर आपको सबसे बेस्ट डिस्प्ले चाहिए तो आपको इस लैपटॉप के अंदर ही मिल रही है। ये लैपटॉप फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 30,000 रुपए का, Amazon पे अवेलेबल नहीं है। i3 का 1115G4 प्रोसेसर है 11 जनरेशन का। नो डाउट कि Asus VivoBook के अंदर हमें जो 1315 मिल रहा था उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा नीचे है, प्रोसेसर कम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस बजट के अंदर जो इंटेल का सबसे बेस्ट प्रोसेसर हमें मार्केट के अंदर मिल सकता है दैट इज 1315U, एंड वो हमें एक ही लैपटॉप के अंदर मिल रहा है। एंड इसके अलावा अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें, भाई जैसी डिस्प्ले में 50 से 60 हज़ार रुपए के लैपटॉप के अंदर मिल रही है ना, बिल्कुल वैसे ही
ही डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी, 100% sRGB वाली। लिटरली 50-60 हजार रुपए के लैपटॉप के अंदर आपको सेम डिस्प्ले मिलती है, बिकॉज 100% sRGB होने की वजह से जो कलर्स की एक्यूरेसी है, जो पंचीनेस है, वो बहुत ही ज्यादा रियल एंड नेचुरल नजर आती है। एंड इसकी डिस्प्ले के अंदर हमें 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। फोटो एडिटिंग, नेटफ्लिक्स, इन शॉर्ट अगर आपने एडिटिंग या फिर कलर रिलेटेड कोई भी काम करना है, इस लैपटॉप पे सबसे बेस्ट हमें एक्सपीरियंस मिलेगा उसके अंदर। एंड एक और चीज पता है क्या है, सिर्फ 30,000 रुपए का लैपटॉप आपको मिल रहा है, वो भी मेटल बिल्ड के साथ में। बैकलाइट कीबोर्ड भी है इसके अंदर, तो मतलब इतने कम पैसों के अंदर आपको इतनी चीजें मिल रही हैं जो कि दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर मिलनी पॉसिबल ही नहीं है। रात में अगर आप काम कर रहे हो, लाइट्स ऑफ करके काम कर रहे हो, बैकलाइट कीबोर्ड पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया से काम होता है। 8GB की रैम मिल जाती है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 256GB की SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। तो बढ़िया लैपटॉप है, कंसिडर जरूर कर सकते हो इसे आप। लेकिन अगर आपने इन्फिनिक्स के साथ में नहीं जाना, इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ। एसर का लैपटॉप है, 24,000 रुपए के अंदर हमें मिल जाएगा। लोएस्ट टू लोएस्ट ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 22 से 23,000 रुपए का। बिल्कुल सेम प्रोसेसर है जो हमें इन्फिनिक्स के अंदर मिल रहा था, i3 का 1115G4, एंड इसके अंदर हमें 8GB रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल भी है। इन्फिनिक्स के लैपटॉप की रैम हमें एक्सपेंडेबल नहीं मिल रही थी, लेकिन इसकी एक्सपेंडेबल है रैम। साथ में 256GB की SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल एज वेल। 14 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी, 250 निट्स की ब्राइटनेस। डिस्प्ले वाइज इन्फिनिक्स वाला लैपटॉप ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ये नॉर्मल यूजेज के लिए ठीक है लैपटॉप, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। आफ्टर दैट प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है, एसर जैसा ब्रांड आपको मिल जाएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं, आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट इज एसूस की क्रोमबुक। Amazon पे हमें 31,000 रुपीज के अंदर क्रोमबुक मिल जाती है। बेसिकली ये सिर्फ उन यूजर्स के लिए जिनको इंटरनेट पे रिसर्च करनी है, ब्राउजिंग करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, गूगल डॉक्स पे काम करना है, शीट यूज करनी है। हैवी सॉफ्टवेयर इस पे नहीं चलेंगे, लाइक प्रीमियर प्रो हो गया, फोटोशॉप हो गया, MS ऑफिस चाहिए, देन फिर हम इस क्रोमबुक को अवॉइड करेंगे। द ओनली रीजन कि इसको हमने कंसिडर करना है कि इसके अंदर में जो प्रोसेसर मिल जाता है, N50 प्रोसेसर दिया गया, जो कि इस बजट के मैक्सिमम लैपटॉप्स के अंदर N4500 मिलता है, उससे 50% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड सेकंड बढ़िया चीज क्या है, इसकी रैम बहुत फास्ट है। 8GB की LPDDR5 रैम मिल जाती है, 5200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफी फास्ट रैम हमें मिल रही है। इनफैक्ट इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको इतनी फास्ट रैम नहीं मिल रही। प्रोसेसर भी एवरेज से ज्यादा बढ़िया है, रैम भी बढ़िया मिल रही है। 128GB की eMMC SSD हमें इसके अंदर मिल जाती है। थोड़ा स्लो होती है SSD, ये बेसिकली एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड है, SSTA होता है, स्टोरेज का बढ़िया सोल्यूशन है ये। SSD की जगह पे ये डायरेक्टली मदरबोर्ड पे सोल्डेड हो जाता है। 14 इंच की डिस्प्ले, एंटी डिस्प्ले विद प्राइवेसी शटर कैमरा। क्रोमबुक है तो उसका बैटरी बैकअप हमें ज्यादा ही मिलता है, 8 से 10 घंटे तक ये इजीली चल जाता है। ज्यादा ट्रैवल करते हो, सिर्फ आपने इंटरनेट ही यूज करना है, देन इट इज द बेस्ट लैपटॉप। लेकिन अगर आप इसे विंडोज के साथ में कंपेयर करोगे, ये लैपटॉप नहीं है, ये क्रोमबुक है, तो बहुत से ऐसे टूल्स हैं, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि क्रोमबुक पे नहीं चलेंगे। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना। ओके, नाउ लास्ट एंड वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप आपको मैं बता रहा हूँ, एसर का एस्पायर 3। 26,500 रुपए इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, लेकिन हमें इस टाइम पे मिल जाएगा 28,000 रुपए का। काफी कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, 11.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, HD डिस्प्ले है, लाइट वेट है, सिर्फ 1 kg इसका वेट है। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, इंटेल का Celeron N4500 वाला प्रोसेसर हमें इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि सस्ते लैपटॉप्स के अंदर आपको मिलता है। मोर लाइक डुअल कोर मोबाइल प्रोसेसर है ये। इससे पहले हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे ना, इससे पावरफुल प्रोसेसर ही मिल रहा है हमें। कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो काम करेगा। MS ऑफिस, वर्ड, ऑनलाइन यूजेज के लिए बिल्कुल ठीक है। जूम मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हो, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीजें आपने देखनी है, तभी आपने इस लैपटॉप को कंसिडर करना है। 8GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है, एक्सपेंडेबल 16GB तक। 256GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। सेम प्रोसेसर के साथ में इसके दो ऑल्टरनेट ऑप्शन आते हैं। एक तो आ गया एसर एस्पायर 1, सेकंड HP का 14S लैपटॉप। अगर एसर का ही मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर हमें 12GB की रैम मिल जाती है। इस बजट के किसी भी लैपटॉप के अंदर हमें पहले से 12GB की रैम नहीं मिलती है, लेकिन इसकी एक्सपेंडेबल नहीं है रैम। देखो, पहली चीज तो ये है कि हमें इस लैपटॉप की रैम एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन है, जो ओवरऑल लैपटॉप है, उसके साथ में 12GB की रैम मोर देन सफिशिएंट है। एंड 14 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, कंफर्टेबल है, छोटी डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, इजीली आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। एंड लैपटॉप हमें मिल जाएगा 34,000 रुपीज में। एंड दूसरा लैपटॉप है HP का 14S, ये भी उसी का ऑल्टरनेट ऑप्शन है। इसके अंदर भी हमें 8GB की रैम मिल जाती है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 24,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। 512GB SSD, 14 इंच की 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले है। इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बढ़िया है। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। देखो, सिंपल चीज है, अगर आपको MS ऑफिस चाहिए, ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो 14S आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इंडिया में HP नंबर 1 ब्रांड है लैपटॉप का, आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। तो बेसिकली ये तीनों ही लैपटॉप एक दूसरे के ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। इन तीनों के अंदर 19 पीस का फर्क है। एक आधी चीज एक के अंदर ज्यादा बढ़िया मिल रही है, दूसरे के अंदर थोड़ी बहुत रैम ज्यादा बढ़िया मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहेगी ना तीनों की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी। नाउ देखो, अगर आपको बैलेंस एंड बढ़िया लैपटॉप चाहिए ना, एंड अगर अपने पास ऑप्शन है कि हम अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज लैपटॉप हमने एक ही बार ही लेना होता है, काम करने के लिए लैपटॉप लेते हैं, देन गो विद Asus EOSBook, सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेगा। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, Acer Aspire Lite बढ़िया रहेगा, रैम एक्सपेंडेबल है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में अगर हमने अपने लैपटॉप को अपग्रेड भी करना हुआ। अगर आप डिस्प्ले ओरिएंटेड ही हो कि भाई मुझे डिस्प्ले लैपटॉप की सबसे बढ़िया चाहिए, मैं डिस्प्ले के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, लेकिन मैंने
मैंने ज्यादा हैवी काम नहीं करने हैं, फिर इन्फिनिक्स वाला बढ़िया रहेगा। 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिल जाती है। कार्ड डिस्काउंट लगा के Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों पे आप प्राइसेस को कंपेयर करने के बाद ही लैपटॉप परचेज करना। एंड अगर आपने किसी भी बजट के अंदर लैपटॉप परचेज करना है, सारी की सारी वीडियोस आपको टेक हब पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।